आज हम जानेंगे कि आखिर वेजिटा कैसे सुपर सैयन बना। देखिए, वेजिटा अपने आप को सारे सैयन से सुपीरियर मानता था। उसे लगता था कि कोई भी सैयन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पर जब उसका मुकाबला गोकू से हुआ तब उसकी गलतफहमी दूर हुई, जिसे वो लो क्लास सैयन मानता था। जब पहली बार गोकू और वेजिटा की फाइट हुई, उसी समय वेजिटा का घमंड टूट गया और वेजिटा को पता चला कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना खुद को समझता है। वेजिटा का संघर्ष हमें देखने को मिला जब स्टोरी में फ्रीजा की एंट्री हुई। हमें पता चला कि वेजिटा जैसा है उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वेजिटा के साथ चीजें गलत हुई हैं, इसलिए वेजिटा ऐसा है। जिसके बाद वेजिटा का फैन बेस बनना शुरू हुआ। देखिए, वेजिटा एज अ विलेन इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रैगन बॉल जी में, जिसे बाकी विलेंस की तरह हराना जरूरी था। वेजिटा बचपन से ही एक गॉड गिफ्टेड फाइटर था, जो कि मानता था कि उसकी लाइफ में रूल करना लिखा है। वेजिटा मानता था कि अगर लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन सच है तो उसे अटेंड करने का पोटेंशियल सिर्फ वेजिटा में ही है। वेजिटा ने बचपन में ही अपने पिता को पीछे कर दिया था पावर में, जिसकी वजह से सबको लगता था कि लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म एक दिन वेजिटा अचीव कर पाएगा। वेजिटा का स्ट्रगल शुरू हुआ जब उसके प्लेनेट पे फ्रीजा की एंट्री हुई। सैयन्स फ्रीजा को प्लेनेट्स जीत के देते थे, जिसके बदले फ्रीजा उन्हें टेक्नोलॉजीज देता था। क्योंकि सैयन्स गुजारों में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे, इसलिए वो आसानी से प्लैनेट्स को जीत लेते थे। लेकिन समय के साथ फ्रीजा सैयन्स को गुलामों की तरह ट्रीट करने लगा। जब फ्रीजा ने लेजेंडरी सुपर सैयन की कहानी सुनी तो वो डर गया। फ्रीजा डर गया कि कहीं कोई सैयन लेजेंडरी सुपर फॉर्म को अचीव ना कर ले। जिसके बाद उसने फिर प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके साथ सारे सैयन्स को भी। क्योंकि वेजिटा उस टाइम प्लैनेट वेजिटा पे नहीं था, इसलिए वो बच गया। जिसके बाद फ्रीजा ने उसे अपना गुलाम बना लिया। वेजिटा जैसे प्राउड प्रिंस के लिए किसी की गुलामी करना आसान नहीं था, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि फ्रीजा गैलेक्सी में सबसे स्ट्रांग है। वेजिटा का सुपर सैयन बनने का सफर शुरू हुआ जब उसने फ्रीजा का विरोध किया और नैमेक पे ड्रैगन बॉल ढूंढने चला गया। प्लेनेट नैमेक पे वेजिटा गिन्यू फोर्स से हार गया। फिर उस लड़ाई में गोकू शामिल हुआ और उसने आसानी से रकून को हरा दिया, जिसे देखकर वेजिटा बिल्कुल शॉक हो गया। उसे लगा कि गोकू लेजेंडरी सुपर सैयन बन चुका है। वेजिटा गोकू की पावर देख के, स्पीड देख के पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था। वेजिटा सोचने लगा कि कैसे इतना लेजेंडरी फॉर्म एक लो क्लास वॉरियर को मिल सकता है, पर उसे नहीं। वेजिटा हैरान था कि जो सुपर सैयन फॉर्म सदियों में एक बार आता है, उसे गोकू ने कैसे अचीव कर लिया। जब वेजिटा सेंजो बिन से रिकवर हो जाता है और उसका सामना जेस से होता है, तो फिर वो जेस को बताता है कि अब जेस उसके लिए कोई खतरा नहीं है, अब वो आसानी से जेस को हरा सकता है। वेजिटा बताता है कि जितनी बार सैयन्स मौत के करीब जाते हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है। जेस को हराने के बाद वेजिटा सोचता है कि वो बहुत ज्यादा करीब है सुपर सैयन बनने के। वेजिटा सोचता है कि गोकू कभी भी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फिर वेजिटा का सामना फ्रीजा से होता है। वो फ्रीजा को बताता है कि वेजिटा वो बन चुका है जिससे फ्रीजा हमेशा डरता था, यानी कि वो सुपर सैयन बन चुका है। जिसे सुनकर फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा के ऊपर हमला करता है, जिसे वेजिटा आसानी से रोक देता है। वेजिटा का पावर बूस्ट होने की वजह से फ्रीजा का स्काउटर टूट जाता है। फ्रीजा को वेजिटा का पावर बूस्ट देख के कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रीजा के पास काफी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से वेजिटा को पीछे छोड़ सकता था। वेजिटा एक बार और पावर बूस्ट लेता है डेंडे के द्वारा हील होके, जिसके बाद वेजिटा को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस बार वो सुपर सैयन बन चुका है। वेजिटा फ्रीजा को चैलेंज करता है, लेकिन फ्रीजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीजा को पता होता है कि अभी भी वेजिटा की पावर इस लायक नहीं है कि वो फ्रीजा को टक्कर दे सके। जब वेजिटा फ्रीजा पर अटैक करने जाता है तो फ्रीजा आसानी से वेजिटा को ओवरपावर कर देता है और फ्रीजा वेजिटा को टॉन्ट मारता है कि लेजेंडरी सुपर सैयन सिर्फ एक कहानी है। जिसके बाद वेजिटा गुस्से में पावर अप करता है और अपना फाइनल अटैक करता है फ्रीजा पे, जिसे फ्रीजा आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद वेजिटा का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और उसे पता चलता है कि वो सुपर सैयन नहीं बना है, और उसे फ्रीजा की शक्ति का भी पता चलता है। वेजिटा उस टाइम डर से कांपने और रोने लगता है। उस टाइम वो हेल्पलेस फील करता है और फिर वो फ्रीजा के हाथों मारा भी जाता है। उसके बाद गोकू रिवेंज लेता है फ्रीजा को हराकर, वो भी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करके, जो कि वेजिटा नहीं कर पाया था। जब वेजिटा को दोबारा ड्रैगन बॉल से जिंदा किया जाता है तो वेजिटा बताता है कि उसे जीवन भर इस बात का पछतावा रहेगा कि गोकू ने सिर्फ सैयन्स का बदला ही नहीं लिया फ्रीजा को हरा के, बल्कि लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को भी अचीव कर लिया वेजिटा से पहले। फिर जब फ्रीजा पृथ्वी पे वापस आता है गोकू से बदला लेने के लिए, उस समय एक मिस्टीरियस वॉरियर वहाँ पे मौजूद होता है, जो कि फ्रीजा से लड़ते समय सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। जिसे देखकर वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आखिर कैसे ये सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वेजिटा सोचता है कि गोकू के बाद एक और सुपर सैयन आ गया और वेजिटा उस लिस्ट में शामिल नहीं है अभी तक। जब वेजिटा को पता चलता है कि एंड्रॉइड्स आने वाले हैं, वेजिटा अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फिर वो कहीं दूर प्लेनेट पे चला जाता है एकांत के लिए, ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। फिर लौट के पृथ्वी पे आता है
जहां वो देखता है कि एंड्रॉइड्स ने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है जी फाइटर्स को। वेजिटा पूरे घमंड के साथ लड़ाई में उतरता है और उसके सामने एंड्रॉइड 19 होता है। वो एंड्रॉइड 19 से पूछता है कि एंड्रॉइड 19 क्यों इतना शॉक हो गया था गोकू को सुपर सैयन में बदलते देखकर। वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंड्रॉइड 19 को बोलता है कि कभी भी सैयन की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। जिसके बाद वेजिटा पावर अप करता है और फाइनली उसे वो लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म मिल गया था, जिसके लिए वेजिटा ने इतने संघर्ष किए। क्रिलिन बोलता है कि मुझे लगता था सुपर सैयन बनने के लिए प्योर हार्ट होना चाहिए। वेजिटा एंड्रॉइड 19 की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मेरा हार्ट प्योर है, बस फर्क इतना है कि मेरी प्योरिटी सबसे पावरफुल बनने के लिए है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।